नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ट्रक ने छात्रा को रौंदा, कहां लेखपालों पर रिश्वत लेने का लगा आरोप। साथ ही जानेंगे कि कहां ई रिक्शा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गरियाबंद जिले के वन मंडल कार्यालय में जिला वनोपज सहकारी संघ का जिलाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर कल्याण सिंह कपिल, उपाध्यक्ष पद पर हरचंदपुर ध्रुव, प्रदेश प्रतिनिधि देव सिंह रात्रे, राज्य सहकारी संघ प्रतिनिधि पर दयाराम नागेश ने जीत हासिल की है। जैसे कि वनों का उपज होता है, साल बीज है, महुआ है, तेंदू है, जितना भी वन से फलों का उत्पादन, उसका प्राथमिकता पहले रहेगा। उसके बाद जो भी बीमा वगैरह है उसका प्राथमिकता देंगे। इसके लिए तो पूरा प्रयास करेंगे कि समिति के माध्यम से महुआ है, जो भी चार है, तेंदू है, उसका खरीदी समिति के माध्यम से हो। ऐसे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारे जितने हैं 11 प्रतिनिधि चुन के आए हैं। जो 70 समिति है उसमें 11 समिति संचालक मंडल में चुन के आए हैं। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड मुख्यालय के समीप SH 77 पर तेज रफ्तार से आ रही ओवरलोडेड बालू से लदी ट्रक ने कोचिंग से पढ़कर घर जा रही छात्रा को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही छात्रा की मौत हो गई। छात्रा को रौंदते देख ट्रक चालक घटनास्थल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं तत्काल उन अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। कहा है कि नहीं तो वे लोग सड़क जाम करेंगे। तब अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कल से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आप लोगों को इसमें साथ देना होगा। तब जाकर ग्रामीण तथा स्वजन ने कागजी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु कटिहार लाया। कटिहार से सी न्यूज संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। बेखौफ लेखपाल ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। मोहनलालगंज तहसील के बकाश व मस्ते मऊ के लेखपालों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। युवक ने लगाया लेखपाल पर 1000 की रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत लेने के बाद भी काम न करने का भी युवक ने आरोप लगाया है। बहुत कुछ कर लेंगे हम। क्या कर लेना जो करना है? हाँ बिल्कुल करेंगे हम। कर लेना बिल्कुल करेंगे। फाइल पे पैसा बिल्कुल करेंगे। आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं दलाली मचा के रखी है। ये दलाली कर रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं ये मतलब पैसे की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं रमेश जी पैसे की मांग कर रहे हैं। मेरे बात करो, रमेश से बात करो। दलाल बनने बैठे हो। 5000 आपने 5,000 रुपए लिए हैं, वापस दीजिए। पैसा दे मेरा। इनसे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा ये क्या दे रहे हो, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई कसम खा रहा हूँ 300 रुपए आपको मैं लौट के दे रहा हूँ। यार उनका लेखपाल बुलाओ ना, ये लेखपाल है ना। क्यों भैया? ये क्या ऐसे माने नहीं। हाँ ये माने नहीं। इन्हीं के पास तुम्हारा काम है। ये काम हमारा कर दिया। उसके बाद मैंने कहा भैया 300 रुपए बाद दे रहा हूँ, तुरंत दे रहा हूँ। मैंने दे दिया फाइल, लेकिन इन्होंने इस तरीके से मेरे से गलत तरीके से बात किया। भैया उल्टा सीधा हरकतों से बात कर रहे हैं। क्यों? हम ये तो तनख्वाह कितने मिल रही है? हम लोग दें या ना दें। बड़े भाई महोदय बंधु लेखपाल जी को बुलाइए। रमेश राम जी ने वेतन कितना है? गाली गलौज बड़े भाई किया, गाली दिया है मेरे सम्मान के साथ। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। लखनऊ से सीनू संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। गोवर्धन सप्तकोशी परिक्रमा में ई रिक्शा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिकों के साथ दुर्घटना करते नजर आते हैं, मगर प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। इसी के चलते आज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में दिल्ली से आए श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए ई रिक्शा में बैठ गए तथा ई रिक्शा कुछ दूर चलने के बाद ई रिक्शा चालक की चलती लापरवाही के कारण ई रिक्शा पलट गया, जिसके कारण ई रिक्शा में बैठे श्रद्धालुओं को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोवर्धन पहुंचाया, जहां डॉक्टर चित्रा द्वारा प्राथमिक उपचार के दौरान जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। मैम अभी एक एक्सीडेंट मामला है, क्या कुछ मामला था और कितने लोगों की चोट आई है? अभी एक 65 साल की महिला जिनका कि नाम वीना सिंगल है और रहने वाली दिल्ली की है, उनको यहाँ उनके परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया, जिनका कि ई रिक्शा पलट जाने की वजह से उनके पैर की एड़ी में काफ़ी चोट आई थी। हमने उनका यहाँ प्राथमिक उपचार कर दिया है। उसके उपरांत हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, पर उनके परिजन उनको अपने प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहते थे, जिसके लिए हमने उनको यहाँ से इलाज करके रेफर।
मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न, खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों, किसानों को खाद, पानी व बिजली व बीज के अलावा मतदाता सूची में विधानसभा चुनाव के दौरान कटे हुए नामों को हलफनामा बनवाने तथा नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत में पिछड़ी जातिया के रैपिड सर्वे पर चर्चा हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका 1 तारीख को उसका निस्तारण करके रख देंगे। मैं अपने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बुला करके और इस बात का उनको तायद कर रहा हूँ कि उसमें सहयोग करके अगर बैकवर्ड लोग हैं तो उनका भी नाम शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उसी को वजह से यहाँ पे आरक्षण तय होगा, चाहे नगर पालिका के सभासद का और चाहे चेयरमैन का। जब तक सर्वे नहीं हो जाएगा किस जनसंख्या क्या क्या कितनी किसकी नहीं है, तो उसी हिसाब से काम होगा। हम और हमारे यहाँ बहुत लोगों से वोट दिन लिस्ट में नाम था, वोटर लिस्ट में, और जब बूथ पे गए तब वोट नहीं दिया गया। तो हमारे चुनाव आयोग से बात हुआ है, उन्होंने कहा कि आप बना के भी ला के दीजिए, मैं उसको दिखवाऊँगा। वो सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब आने वाला दिन नगर पालिका का चुनाव है, उसमें हमको मंथन करना। जो चुनाव बीत गया उसकी बात छोड़ दीजिए, अब आने वाला दिन जो समाजवादी पार्टी का चाहे लोकसभा हो और चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, हम लोग उसी की तैयारी के सिलसिले में हम मीटिंग बुलाएंगे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं से कपड़े छीनने वाले भिखारियों ने मचाया उपद्रव, हुआ वीडियो वायरल। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए भिखारियों ने श्रद्धालुओं के साथ की छीना झपटी। वायरल वीडियो में श्रद्धालुओं से भिखारी धक्का मुक्की करते आ रहे नजर। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को चारों ओर से घेर लेते हैं। कपड़े छीनने वाले भिखारी करते हैं खींचातानी। आए दिन श्रद्धालुओं के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर भिखारी, मगर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरफ नहीं है कोई ध्यान। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में रविवार को सरकार से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विधिक सेवा से सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला मुख्य प्रथम श्रेणी सत्र न्यायाधीश पलामू संतोष कुमार, अंचलाधिकारी प्रशांत कुमार, लाला प्रसाद यादव, BORO विनय कुमार शर्मा, लाला प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस की ओर से बीती रात्रि को मुखबिर की सूचना पर बयाना के भीमनगर के पास में कार्यवाही कर एक जने को सट्टे की खाई वाली रंगे हाथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टे के 290 रुपए नकद व सट्टा उपकरण आदि पुलिस ने बरामद किए हैं। रात को दौरान गश्त सूचना मिली कि भीमनगर पेरिया पर राजीव सनो मोहनलाल जाटव सट्टे की खाई कर रहा है, जिसको जाके खाई करते को पकड़ा, जिस पर से 290 रुपये नकद में सट्टा पर्ची के पकड़ गिरफ्तार किया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना के हाई स्कूल में आज प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से किया गया। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर इस परीक्षा केंद्र के बाहर आज परीक्षार्थी, विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों एवं शिक्षक को काफी गहमा गहमी रही। परीक्षा प्रभारी मणिकांत गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर 742 परीक्षार्थी का आवंटन किया गया है, जिनमें बयाना क्षेत्र के अलावा और वैर भुसावर रूपवास क्षेत्र के परीक्षार्थी भी शामिल हैं। आज दिनांक 26 जून 2022 को स्थानीय परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना में नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप परीक्षा NMMS का आयोजन है। परीक्षा का समय 9 बजे से 12 बजे तक है। परीक्षा में 742 परीक्षार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस परीक्षा केंद्र पर बयाना तहसील के अलावा वैर भुसावर रूपबास तहसील के परीक्षार्थी भी आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर परीक्षा 9 बजे ठीक स्टार्ट हो जाएगी। प्रश्न पत्रों की व्यवस्था थाने में की गई थी, वहाँ से ला करके और शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्रों को खोल करके कक्षों में पहुँचा दिया गया है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
बयाना कस्बे में आने वाले समय में विशाल भागवत कथा समारोह व सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिनकी तैयारियों पर चर्चा के लिए आज कस्बे के एक मैरिज होम में बैठक हुई, जिसमें कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए गणमान्य लोगों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों आदि ने हिस्सा लिया। बैठक में कार्यक्रम संयोजक व कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शेर सिंह सूपा व राजेंद्र बंसर ठेकेदार ने बताया कि बयाना में विशाल भागवत कथा प्रवचन समारोह व सर्व धर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन प्रस्तावित है, जिनमें सभी लोगों का सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद जो सप्ताह का कार्यक्रम है वो 30/11 से शुरू होकर के 8/12/2022 में संपूर्ण होगा। प्रसादी जो होगी भागवत की वो करीब 2 लाख प्रसादी होगी और वो 8/12 में पूर्ण होगी। उसमें जो कार्यक्रम होंगे वो विधिवत आपको बता दिए जाएंगे। जहाँ तक सामूहिक सम्मेलन विवाह की बात है, उसमें होगा 251 जोड़े, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी तरीके लोग होंगे, उसमें सभी जातियाँ होंगी और उसके लिए एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। 4 महीने का समय दिया जाएगा, कितना क्या कैसे करना। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद के आदेश अनुसार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैमूर बबुआ द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन न करने के साथ साथ समाज के दूसरे लोगों को भी नशाखोरी से बचाने आदि को लेकर पुलिस केंद्र बबुआ से बबुआ शहरी क्षेत्र में प्रभात फेरी की गई तथा पुलिस केंद्र बबुआ में वृक्षारोपण किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रद्युमन पाठक की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रविवार को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पट्टी कोतवाली परिसर में पुलिसकर्मियों ने एक साथ संयुक्त रूप से नशा न करने का तथा लोगों को इससे दूर कराने की शपथ ली। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने शपथ लेकर लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक करने का संकल्प भी लिया। पट्टी में आयोजित नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम में पट्टी कोतवाली में तैनात सभी पुलिसकर्मी के अलावा पुलिस चौकियों के एसआई और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान शपथ लेते समय एसआई राधेंद्र श्याम सिंह, एसआई अजीत सिंह, संजीत इंद्रजीत कुमार, विनोद कुमार, वारिज अरविंद व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संज्ञान लेते हुए खाद आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जहां सहकारी समिति व खाद्य विभाग के अधिकारियों को स्टॉक चेक करने सहित कितनी खाद की आपूर्ति हुई है इनकी रिपोर्ट तैयार कर देने को कहा। वहीं बीते दिनों खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर खाद नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए भी नजर आए थे। इधर मंत्री ने कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होती है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपए जमा करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है और फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों को आने वाले समय में खाद को लेकर किसी तरीके से परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को व्यापक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को जैविक खाद उपयोग करने की बात कही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, खाद भी केंद्र के अधीन है, ट्रेन भी केंद्र के अधीन है। अब रेक लगाना भी उन्हीं के उसमें अधिकार क्षेत्र में है। हम राज्य सरकार मांग करती है और मांग के अनुरूप जितना उनको पैसा जमा करना रहता है, पैसा जमा किया जाता है। तो उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और केंद्र
आवंटन पहले से कम कर दिया, जिस वजह से लगभग 32-33% का अंतर आ रहा है, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है। अब उसके लिए बातचीत तो है, लेकिन अगर आवंटन ही नहीं मिलेगा, वहाँ से सप्लाई ही नहीं मिलेगा, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा कोशिश है कि स्टेट में जो वर्मी कंपोस्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें, उससे लोगों को एक रास्ता है, एक सहूलियत है कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके अपना काम चलाए। क्या लगता है आने वाले समय में फिर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है खाद को लेकर? देखिए, पूरी तरह से व्यवस्था सेंट्रल के अधीन है, मिलेगा आवंटन, आप मांग कर सकते हैं, अगर आपूर्ति होगा तभी आप यहाँ वितरण कर सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता इसका दिखता नहीं। केंद्र सरकार ही है वजह। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। देवरिया रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा गोना सूरजपुरा में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि बीच बचाव करने आए आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा गोनाहा सूरजपुरा निवासी सुशील सिंह पुत्र महिमा सिंह का उनके पाटीदारों से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते बात मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें सुशील सिंह पुत्र महिमा सिंह, सुनील पुत्र राम अवतार, गोलू पुत्र राम अवतार, मोनू पुत्र राम अवतार व अन्य लोग मुख्य रूप से घायल हुए। आनन फानन में पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने सुशील को मृत घोषित कर दिया है, जबकि शेष घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। से विवाद हुआ है। हम बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग का शादी घर पे था तो उसको बोले तो नहीं हटाया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आज आदमी थोड़ा सा उसको बोला कि भाई थोड़ा आज हटा लो, हाँ, तो वो नहीं हटाया, ठीक है, गाली भी दिया। उसके बाद राड इतना बड़ा बड़ा लेकर के आया और 3 लोग को मारा, 2 लोग को रास्ते में मारा, ठीक है। वो लड़की है उसका भी हाथ तोड़ दिया और एक डेट कर गया, इतना मारा लोग। क्या नाम है जो डेट किया हुआ है? उनका सुशील सिंह नाम। विवाद किस लिए हुआ है? जमीन के बारे में, और जमीन हमारे नाम पे दिखा रहा है, ठीक है। फर्जी बैनामा करा आप फर्जी बैनामा करा के आज ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। कहाँ घर है? गुना सूरजपुरा। कैसे झगड़ा हुआ है? जमीन हमारा रास्ता उसका सब ले बाकी हमने तो बियाह शादी कर ली है, बितोड़ के ले आके मार कर दिया है। इसमें किसी की मौत भी हुई है? मौत भी हुई है किसी की? हाँ, सुशील का। कितने लोग घायल हैं? 5-6 लोग, 6। कहाँ घर है? एक कम पूरा। थाना कौन सा है? ये रुद्रपुर थाना क्षेत्र में गोना सूरजपुरा ग्राम की घटना है, जहां कल शाम को 2 पक्षों में आपस में ज़मीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। एक व्यक्ति उसमें घायल हुआ, जिसे बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। संबंध में थाना रुद्रपुर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर अपना दल एस जिला कार्यालय पटेल चौक भरूहना में राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की 148वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राम लौटन बिंद की नेतृत्व में जयंती मनाई गई। इस दौरान छत्रपति शाहू जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद नरेंद्र प्रताप सिंह पटेल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मीडिया सचिव राजेश पटेल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सिंह पटेल उपस्थित रहे तथा संचालन युवा मंच जिलाध्यक्ष उदय पटेल ने किया। बैठक के दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव श्री पटेल ने कहा कि शाहू जिन्हें राजश्री शाहू महाराज छत्रपति शाहू महाराज या शाहू महाराज भी कहा जाता है, मराठा के भोसले राजवंश के 26 जून 1874, 6 मई 1922 राजा शासनकाल 1894, 1900 और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा 1922 से थे। उन्हें एक वास्तविक लोकतांत्रिक और सामाजिक सुधारक माना जाता है। सर, आज के कार्यक्रम में क्या हुआ है और आप अपना परिचय बताते हुए बताने का करें। नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल,
पूर्व सांसद, अपना दल यस राष्ट्रीय महासचिव। आज का कार्यक्रम अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के निर्देश पर मिर्जापुर में हम आए थे। आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिवस आदरणीय उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, समानता की बात करने वाले छत्रपति साहू जी का जन्मदिन मिर्जापुर में आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से मनाया गया और एक संदेश दिया गया कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हमेशा सदन में, सड़क पर सामाजिक न्याय की बात करती हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करती हैं और जनता से मैंने अपील किया कि आप लोग आदरणीय अध्यक्षा जी को सामाजिक न्याय की लड़ाई मुख्य भूमिका में लड़ाने के लिए आप लोगों को 2 जुलाई को एसएकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो छत्रपति साहू जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करते रहे, उनका जन्मदिन 2 जुलाई को लखनऊ में मनाया जाएगा। और मैंने अपील किया मिर्ज़ापुर के सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, नेताओं से कि आप लोग 2 जुलाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, कमेरा, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ने वाले एसएकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जन्मदिन बहुत भव्य रूप से लखनऊ में मनाया जाएगा। इस बार इसलिए भव्य रूप से मनाया जाएगा कि पार्टी हमारी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में। पार्टी का हमारी प्रदेश की मान्यता मिली है, प्रदेश स्तर की पार्टी हो गई। इसलिए और भी ज़रूरी है कि पार्टी को जो है बहुत जोर शोर से एसएकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जन्मदिन मनाया जाए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को सफल बनाने में थानाध्यक्ष ब्रजेश राय ने पेश की नई मिसाल। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में पहली बार किसी थाना अध्यक्ष को साफ सफाई करते हुए देखा गया। वह नज़ारा काबिले तारीफ था, जिसे देख लोग हैरान हो गए। ऐसे कार्य को अंजाम दिया जिसे करने में कतराते हैं अधिकारी। गुरुबख्शगंज थाना अध्यक्ष पद पर तैनात इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार राय ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ समाज में फैली गंदगी व अपराध के साथ साथ अपराधियों को जड़ से खत्म करने की कवायद में लगे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने गंदगी को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजना को सफल बनाने के लिए सफाई अभियान भी शुरू किया। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत खुशी है हम लोगों को कि कम से कम इस थाना में थाना अध्यक्ष ऐसा है जो हम लोग सुनना, हम लोग दिल की बात समझ रहे हैं और साफ सफाई अच्छी करवा रहे हैं, सुविधा अच्छी मिल रही है। आप लोग क्या इस विशेष सफाई अभियान में सहयोग करेंगे? बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे, जितना हो जाएगा उससे ज़्यादा करेंगे हम लोग। और कोई ऐसी समस्या है जो कि थाना अध्यक्ष के विपरीत हो? नहीं, समस्या तो थी, मगर ये है कि धीरे धीरे सुनवाई हो रही है और काफ़ी सुविधा हम लोग मिल रही हैं थाना अध्यक्ष को। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। अकलेरा में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने की 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि जिले में अवैध कार्यों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये पूरी कार्यवाही की गई है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। पीपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी पंचायत के पिपराही वार्ड 16 में जमीन मामले को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। पवन मंडल के कन्या कथा घर में पिपराही पंचायत
बिना पटे। क्या नंबर वार्ड? 16। कौन चीज के मामला के लिए से लड़ा जी? इस पहले कौन? हाँ जमीन जगह के बंटवारा के मारे मामला प्रकार दवा। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।